एग्जाम आ गए लेकिन डर लग रहा है कि भैया पढ़ाई तो सब कर लिया लेकिन रिवीजन नहीं हुआ। और आज की इस वीडियो में मैं आपको कराने वाला हूं अ स्क्वायर एंड अ क्यूब इन जस्ट 15 मिनट। तो ये जो क्विक रिवीजन सीरीज है, यहाँ पर मैं सारे चैप्टर्स का आप सभी को 15 मिनट में रिवीजन करवा दूंगा। स्क्वायर ऑफ अ नंबर क्या होता है, व्हाट इज द स्क्वायर रूट। अच्छा मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, अगर मैं आपसे बोलूं कि 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, अब मेरा क्वेश्चन है 81 किसका स्क्वायर। एग्जाम आ गए लेकिन डर लग रहा है कि भैया पढ़ाई तो सब कर लिया लेकिन रिवीजन नहीं हुआ। तो टेंशन क्यों ले रहे हो यार, हम है ना आपके साथ। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रियांशु शुक्ला और मैं हूं आप सभी का दोस्त और आप सभी का मैथमेटिक्स मेंटर। और आज की इस वीडियो में मैं आपको कराने वाला हूं अ स्क्वायर एंड अ क्यूब इन जस्ट 15 मिनट। तो ये जो क्विक रिवीजन सीरीज है, यहां पर मैं सारे चैप्टर्स का आप सभी को 15 मिनट में रिवीजन करवा दूंगा। लेकिन आज शुरू करेंगे ये वाले चैप्टर के साथ, तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये रिवीजन है तो यहां पर मैं सारे टॉपिक्स को आपको सिर्फ और सिर्फ रिवाइज कराऊंगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ डीप कॉन्सेप्ट में मैंने ऑलरेडी इसका वन शॉट आपको बना के दे दिया है, जो आपको सेम यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है कि भैया स्क्वायर ऑफ अ नंबर क्या होता है। तो यार किसी भी नंबर का अगर आपको स्क्वायर निकालना है तो आप वो वाले नंबर को उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा। 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई करोगे तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 का स्क्वायर। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 4 का स्क्वायर। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 5 का स्क्वायर। 6 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे 6 का स्क्वायर। तो अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना है, अगर मैं बोलूं कि 17 का स्क्वायर निकालो तो क्या करोगे, 17 को 17 से ही मल्टीप्लाई कर दोगे और आंसर आ जाएगा 17 का स्क्वायर। ठीक है, अब बोलोगे हाँ जी भैया। अब बात आती है कि व्हाट इज परफेक्ट स्क्वायर या फिर स्क्वायर नंबर क्या होता है। तो बड़े ध्यान से सुनना, अगर आप 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा। 2 का 4 आता है। 3 का स्क्वायर 9 है। 4 का स्क्वायर 16 है। 5 का स्क्वायर 25। 6 का स्क्वायर 36। 7 का स्क्वायर 49। 8 का स्क्वायर 64। तो ये सारे नंबर किसी ना किसी नंबर के स्क्वायर है। बोलो हाँ या ना। ये सारे नंबर किसी ना किसी नंबर के स्क्वायर है। तो ऐसे नंबर जो किसी ना किसी नंबर के स्क्वायर हो उसको हम परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। ऐसे नंबर जो किसी ना किसी नंबर के स्क्वायर हो उसको हम परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। तो भैया हमें कैसे पता चलेगा कि कोई नंबर किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर है। तो भैया अगर मैं किसी नंबर को कोई भी परफेक्ट स्क्वायर को पेयर ऑफ इक्वल फैक्टर के फॉर्म में लिख दूं, जैसे अगर आप यहां पर ध्यान से देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है तो मैं 1 को 1 इंटू 1 लिख सकता हूं। तो सेम नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। 4 को 2 इंटू 2 लिख रहा हूं तो पेयर ऑफ इक्वल फैक्टर। 3 के स्क्वायर को 9, 9 को आप 3 इंटू 3 लिख सकते हो। तो पेयर ऑफ इक्वल फैक्टर आपको देखने को मिल रहा है। तो भैया अगर आपको पेयर ऑफ इक्वल फैक्टर देखने को मिलेगा तो आप बोलोगे भैया ये आपका क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। जैसे अगर आप यहां पर देखो 225, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अरे बोलो हाँ या ना। 3 इंटू 3 9, 5 इंटू 5 15, 15 इंटू 9 आपका 225। तो भैया यहां पर अगर आप ध्यान से देखो, यहां पर जो आपके फैक्टर्स है ना, यहां पर जो आपके फैक्टर्स हैं वो क्या है आपके, वो फैक्टर हैं आपके पेयर में। 3 को 3 से मल्टीप्लाई, 5 को 5 से मल्टीप्लाई। तो यहां पर आपको पेयर में दिख रहा है, मतलब ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। मतलब ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। आप बोलोगे हाँ जी भैया परफेक्ट स्क्वायर समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। अगली बात आती है कि परफेक्ट स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या है। सबसे पहली प्रॉपर्टी, परफेक्ट स्क्वायर नंबर में हमेशा ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं। ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं 1 का फैक्टर, तो 1 का सिर्फ एक फैक्टर है, वो है 1। अगर मैं 4 की बात करूं तो ऐसे नंबर जो 4 को डिवाइड कर रहे हैं वो है 1, 2 और 4। अगर मैं बात करूं 9 की, तो ऐसे नंबर जो 9 को कंप्लीटली डिवाइड कर रहे हैं वो है 1, 3 और 9। 16 का है 1, 2, 4, 8 और 16। अगर आप यहां पर नंबर ऑफ फैक्टर्स काउंट करोगे तो यहां पर एक फैक्टर है, यहां पर 3 फैक्टर है, यहां पर भी 3 फैक्टर है और यहां पर 5 फैक्टर है। तो एक चीज ऑब्जर्व करना, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है। अरे कोई भी परफेक्ट स्क्वायर हो, इस धरती का कोई भी परफेक्ट स्क्वायर हो, वहां पर हमेशा ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स देखने को मिलेंगे। कोई भी परफेक्ट स्क्वायर हो वहां पर हमेशा ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, आप बोलोगे ठीक है भैया, चलो आगे चलते हैं। अगला, परफेक्ट स्क्वायर कभी भी 2, 3, 7, 8 से एंड नहीं होते। परफेक्ट स्क्वायर कभी भी 2, 3, 7, 8 से एंड नहीं होते। आप देख लेना भैया, 1 का स्क्वायर 1 है, देखो 1 से एंड हुआ। 2 का स्क्वायर है 4, 3 का स्क्वायर है 9, 4 का स्क्वायर है 16, देन 9 का स्क्वायर 81, 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49, 6 का स्क्वायर 36। आप चेक कर लेना, इनमें से कोई भी परफेक्ट स्क्वायर कभी भी 2, 3, 7, 8 से एंड नहीं होते। एंड दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगला,
आपके सामने क्वेश्चन आएगा कि कोई भी नंबर का अगर आप स्क्वायर करते हो तो यूनिट प्लेस में कौन सा नंबर देखने को मिलेगा, यूनिट प्लेस में कौन सा नंबर देखने को मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला 1748 का जरा स्क्वायर निकाल मेरे भाई, और जरा मुझे बता कि इसका यूनिट स्क्वायर क्या होगा, यूनिट प्लेस में क्या होगा। तो आप बोलोगे भैया 1 मिनट थोड़ा टाइम लगेगा, जो है आप क्विक रिवीजन के नाम पे जो है इतना बड़ा क्वेश्चन का आंसर हमसे जल्दी नहीं ले सकते। अरे मैं बोलूंगा आंसर जल्दी आ जाएगा, बड़े ध्यान से सुनना। करना क्या है, आखिरी वाले नंबर का स्क्वायर निकालना है। 8 का स्क्वायर 64 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है तो 4 से एंड होगा, दैट्स इट। 1748 का भी स्क्वायर निकालोगे तो 4 से ही एंड होगा, 4 से ही एंड होगा। तो 1 से एंड होने वाले 1 और 9 का स्क्वायर होता है, देन 4 से एंड होने वाले 2 और 8 को रटना नहीं है, 9 से एंड होने वाले 3 और 7, 6 से एंड होने वाले 4 और 6। जैसे कोई भी नंबर अगर मैं दे दूं 7418, 7 का स्क्वायर निकालो और बताओ यूनिट प्लेस में क्या आएगा। तो सिंपली लास्ट वाले नंबर का स्क्वायर निकाला, 7 का स्क्वायर 49 होता है तो बोलना 9 से एंड होगा, दैट्स इट, खत्म भाई खत्म, 9 से एंड होगा इसका स्क्वायर, दैट्स इट, सिंपल। ठीक है, अगला, a number ending with an odd number of zero is never a perfect square। कभी भी अगर आपको odd number of zeros देखने को मिल रहे हैं तो वो कभी भी perfect square नहीं रहेगा। मतलब हमेशा आप देखना इवन नंबर ऑफ जीरोस देखने को मिलेंगे। इवन नंबर मतलब 2 इंटू एन। अब ये एन क्या है, एन क्या है जरा ध्यान से देखना। अगर भैया यहां पर फॉर एग्जांपल 70 का स्क्वायर है तो जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो 7 का स्क्वायर 49, यहां पर एक जीरो है तो स्क्वायर होने के बाद 2 जीरो हो जाएंगे। तो यहां से स्क्वायर होने के बाद स्क्वायर हमेशा डबल होंगे, डबल होंगे हमेशा इंटू 2 होंगे। तो इस बात को याद रखना, कभी भी ऑड नंबर ऑफ जीरोस नहीं देखने को मिलेंगे, हमेशा इवन नंबर ऑफ जीरोस देखने को मिलेंगे। या तो 2, या तो 4, या तो 6, या तो 8, या तो 10, या तो 12, या तो 16, या तो XYZ, मतलब स्क्वायर होना चाहिए, बस इवन होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। अगला भाई साहब एकदम इजी, इवन नंबर का स्क्वायर इवन होता है, ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड होता है। अच्छा, इवन नंबर का स्क्वायर इवन नंबर होता है, ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड नंबर होता है। क्या मेरी बात समझ में? आप बोलोगे हाँ जी भैया ये बात भी समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पैटर्न इन दी स्क्वायर नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्या बोल रहा है, अगर आप एक ऑड नंबर ऐड करोगे तो आपको 1 का स्क्वायर मिलेगा। अगर आप 2 ऑड नंबर 1 से स्टार्ट करते हो तो आपको 2 का स्क्वायर मिलेगा। अगर आप 3 ऑड नंबर 1 से स्टार्ट करते हो तो 3 का स्क्वायर मिलेगा। अगर आप 4 ऑड नंबर लिखते हो तो 4 का स्क्वायर मिलेगा। अगर आप 5 ऑड नंबर लिखते हो शुरू से तो आपको 5 का स्क्वायर मिलेगा। मतलब अगर आप यहां पर 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 प्लस ऐसे कर करके शुरू के n ऑड नंबर को लिखते हो, अगर आप शुरू के n ऑड नंबर को लिखते हो तो n का स्क्वायर मिलेगा। क्या बात समझ में आई? अगर 1 है तो 1 का स्क्वायर, अगर 2 ऑड नंबर है तो 2 का स्क्वायर, 3 ऑड नंबर 3 का स्क्वायर, 4 ऑड नंबर 4 का स्क्वायर, 5 ऑड नंबर 5 का स्क्वायर। तो अगर n ऑड नंबर है तो n का स्क्वायर, n का मतलब है कोई भी नंबर। अगर 11 ऑड नंबर है तो 11 का स्क्वायर, 15 ऑड नंबर है तो 15 का स्क्वायर, अगर 14 ऑड नंबर है तो 14 का स्क्वायर। ठीक है, लेकिन एक कंडीशन है, हमेशा 1 से शुरू होना चाहिए और लगातार होना चाहिए, लगातार होना चाहिए और 1 से शुरू होना चाहिए। ठीक है, 2 कंडीशन फुलफिल होगी होगी होगी, आप बोलोगे होगी। अगला, अच्छा ये सारी चीज आपको अच्छे से रिवाइज तब होगी जब आपने पहले इसको पढ़ रखा हो। ठीक है, अगला, मैंने बोला 2 नंबर है लगातार, एक नंबर है n और दूसरा है n, अगला वाला n+1। अरे बोलो हाँ है ना, लगातार वाले नंबर ऐसे लिखेंगे ना, n है तो अगला n+1। अगर n का स्क्वायर और n+1 का स्क्वायर की मैं बात करूं और मैं ये बोलूं इनके बीच में कितने परफेक्ट नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, मैंने बोला इनके बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप बोलोगे जो ये वाला नंबर है ना उसका 2 गुना कर दो, जो ये वाला नंबर है ना उसका 2 गुना कर दो, जो ये वाला नंबर है ना उसका 2 गुना कर दो, दैट्स इट, खत्म, इजी, दैट्स इट, सिंपल। जैसे मैंने बोला 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में, दैट इज 9 और 16 के बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, तो 9 और 16 के बीच में 10, 11, 12, 13, 14, 15 है। और ये कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल 6 नंबर है। और ये 6 आया कैसे, 2 को जब मैंने मल्टीप्लाई किया पहले वाले नंबर से। जैसे अगर मैं बोलूं कि 100 के स्क्वायर और 101 के स्क्वायर के बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप क्या करोगे, ये वाले नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करोगे, जो पहला वाला नंबर है 100 से मल्टीप्लाई करो, 200 आ जाएगा। इन दोनों के स्क्वायर के बीच में 200 नंबर आपको देखने को मिलेंगे। कितने नंबर देखने को मिलेंगे भैया, 200 नंबर देखने को मिलेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला आता है पैटर्न्स इन स्क्वायर नंबर में ट्रायंगुलर नंबर का सीन। अब ये ट्रायंगुलर नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके मदद से हम ट्रायंगल बना सकते हैं। ठीक है, जैसे 1 हो गया,
फिर 3 हो गया, फिर 6, फिर 10, फिर 15, ये आए कैसे ये भी समझ लो। पहले कुछ भी नहीं था तो आपने +1 ऐड किया, फिर आपने +2 ऐड किया, फिर आपने +3 ऐड किया, मतलब आप लगातार कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को ऐड करते जाओगे, नेचुरल नंबर्स को ऐड करोगे तो आ जाएगा। देखो +1 1, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, 15 + 6 21। ठीक है, अब ये पैटर्न क्या बोलता है पता है आपको? अगर आप कोई भी दो लगातार नंबर को लो, अच्छा देखते चलना, आपने 1 + 3 किया तो देखो 4 आया, आपने 3 + 6 किया तो देखो 9 आया। आप कोई भी दो लगातार नंबर, इफ वी कंबाइन टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर, अगर मैं दो लगातार कॉन्जिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर को ऐड करूंगा तो मुझे स्क्वायर नंबर मिलेगा। 10 + 6 16, 10 + 15 25, 25 + 21 36। आप कोई भी दो ट्रायंगुलर नंबर को ले लो, कोई भी दो ट्रायंगुलर नंबर को ले लो, उनको ऐड करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर आएगा। ट्रायंगुलर नंबर को ऐड करने से, कोई भी दो ट्रायंगुलर नंबर को ऐड करने से, कोई भी दो लगातार ट्रायंगुलर नंबर को ऐड करने से, वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी दो लगातार ट्रायंगुलर नंबर को ऐड करने से आपको जो आंसर आएगा वो आपको परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा, वो आपको परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, अगला आता है व्हाट इज द स्क्वायर रूट। अच्छा मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, अगर मैं आपसे बोलूं कि 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, अब मेरा क्वेश्चन है 81 किसका स्क्वायर है? 81 किस नंबर का स्क्वायर है? तो अगर मुझे ये पूछना है तो यहां पर मैं यूज करूंगा स्क्वायर रूट ऑफ 81। मेरा प्रश्न है 81 किसका स्क्वायर है, तो मैं इसका यूज करूंगा। जो ये वाली साइन है इसको मैं रेडिकल साइन बोलता हूं। क्या बोलता हूं? रेडिकल साइन बोलता हूं। और अगर मुझे स्क्वायर रूट निकालना है x का, तो इसका मतलब है x की पावर 1/2। मतलब अगर आप ये वाली साइन हटाओगे ना, आप ये वाली साइन हटाओगे तो इसका मतलब होगा 81 की पावर 1/2। अगर आप ये वाली साइन हटाओगे ना तो ये साइन हट के ही वहां पर टू दी पावर 1/2 आ जाएगा। अब भैया आपको पता है कि 81 को आप लिख सकते हो 9 का स्क्वायर। अरे बोलो हाँ या ना? 81 को आप लिख सकते हो 9 का स्क्वायर। ठीक है, 9 स्क्वायर, ये दो से ये दो कट गया, 2 × 1/2 है ना, 2 × 1/2 है, दो से दो कट गया तो बचा क्या? बचा क्या? सिर्फ 1। तो आंसर आ जाएगा 9। द स्क्वायर रूट ऑफ 81 इज 9। 81 का स्क्वायर रूट 9 होता है। अच्छा, इसी तरीके से अगर आपको 2401 का निकालना है तो ये हो जाएगा 49 × 49। अब बेसिकली ये क्या है? 49 का स्क्वायर। अब याद रखना स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा। क्यों कटेगा? क्योंकि जब ये ऐसा दिख रहा है तो जब ये स्क्वायर रूट हटेगा तो ये 1/2 हो जाएगा, तो इससे ये कट जाएगा, तो आंसर 49 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो अब मेरी बात याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना है तो बेस्ट मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जो आपके बुक में दिया हुआ है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एक और मेथड है सक्सेसिव डिफरेंस वाला, उससे क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। जो क्वेश्चन बनेंगे इसी से बनेंगे। ठीक है, तो जैसे एक नंबर है 17424, इसको क्या करना है? आपको प्राइम फैक्टराइज करना है। तो पहले आप 2 से डिवाइड करोगे तो 8712 आएगा, फिर 2 से करोगे तो ये आएगा, फिर 2 से करोगे ये, फिर 2 से करोगे ये, फिर 3 से करोगे, और ऐसे तब तक डिवाइड करना है जब तक यहां पर 1 ना आ जाए। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने आपको ऑलरेडी सिखा रखा है वन शॉट की वीडियो में। आई होप आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करते आता होगा। ठीक है, यहां पर हमेशा प्राइम नंबर ही लेना है। जब आप इसको लिखोगे तो ये क्या आएगा? जोड़ी बनी, बाहर निकालो। क्या करना है इसमें? क्या सीन है? देखो, जोड़ी बनी, बाहर निकालो, जोड़ी बनी, बाहर निकालो, जोड़ी बनी, बाहर निकालो, जोड़ी बनी, बाहर निकालो, खत्म। इसको सॉल्व करोगे तो 132, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 × 11 132। तो ये वाले नंबर का स्क्वायर रूट 132 आएगा। अब ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि यहां पर अगर एक और मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाए, अब आपको बोल रहा है कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करें ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो मेरे को जोड़ी बनानी है 3 की, तो मैं मल्टीप्लाई बाय 3 करके जोड़ी बनाऊंगा। ठीक है, एक क्वेश्चन ये आया कि कौन से नंबर से आप डिवाइड करोगे ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो मैं यहां पर डिवाइड बाय 3 करूंगा ताकि 3 से 3 हटके यहां पर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो ऐसे दो क्वेश्चन बनते हैं, किससे मल्टीप्लाई करना है, किससे डिवाइड करना है। मल्टीप्लाई करना हो या डिवाइड करना हो, आपका एक सिंगल एम होना चाहिए कि आपको यहां पर क्या करना है? जोड़ी बनानी है। क्या करनी है? जोड़ी बनानी है। क्या करनी है? जोड़ी बनानी है। जोड़ी बनानी है, बहुत बढ़िया। अरे जोड़ी बनाने से पहले क्यूब बनाओ। क्यूब क्या होता है? जब इसी नंबर को 3 बार आप मल्टीप्लाई करते हो, एक नंबर को उसी नंबर से 3 बार मल्टीप्लाई किया, जैसे 1 × 1 × 1 1 का क्यूब, 2 × 2 × 2 2 का क्यूब, 3 × 3 × 3 3 का क्यूब, तो x × x × x x का क्यूब। ठीक है, ये हो गया आपका क्या? क्यूब ऑफ अ नंबर, जब उसी नंबर को हम 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं। अब आता है परफेक्ट क्यूब। क्या होता है परफेक्ट क्यूब? क्या होता है भैया? ऐसे नंबर जो किसी नंबर के क्यूब हो, जैसे 1 8 27 64 125 216 343 512, ये नंबर किसी ना किसी नंबर के परफेक्ट क्यूब है। तो इसको मैं क्या बोलूंगा? किसी ना किसी नंबर के क्यूब है, तो इसको मैं परफेक्ट क्यूब बोलूंगा। ठीक है, मुझे कैसे पता चलेगा भैया परफेक्ट क्यूब है? अगर मुझे ट्रिपलेट ऑफ इक्वल फैक्टर देखने को मिल रहा है।
अगर मुझे ट्रिपलेट ऑफ इक्वल फैक्टर देखने को मिल रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने लिखा 729, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं 9 इंटू 9 इंटू 9, तो मुझे 9 3 बार दिख रहा है, ट्रिपलेट ऑफ इक्वल फैक्टर, ये नहीं कि 9 इंटू 7 इंटू 8 दिख गया भैया। इक्वल फैक्टर दिखना चाहिए। क्या दिखना चाहिए? इक्वल फैक्टर, और उसकी तिगड़ी दिखनी चाहिए। स्क्वायर में जोड़ी और क्यूब में तिगड़ी दिखनी चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इनकी प्रॉपर्टी पता है क्या है? ये जो है सब से एंड होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सब से एंड होते हैं। देखो कौन जो सेम से एंड होते हैं वो क्या है? देखो 0 वाला 0 से एंड होगा, ठीक है। 1 वाला 1 से एंड होगा, ठीक है। फिर 4 वाला 4 से एंड होगा, ठीक है। फिर 5 वाला 5 से एंड होगा, 5 वाला 5 से एंड होगा। फिर 6 वाला 6 से एंड होगा, 6 का क्यूब 6 से एंड होता है, ठीक है। फिर उसके बाद 9 वाला 9 से एंड होगा, तो ये नंबर उन्हीं से एंड होने वाले हैं, ठीक है। फिर बोले भैया 2 और 8 की दोस्ती बन गई, 2 बोला मैं 8 से एंड होऊंगा, और 8 बोलता है ठीक है भाई तू 8 से एंड हो रहा है तो मैं 2 से एंड हो जाता हूं, तो 2 और 8 की दोस्ती हुई। अब बचे 3 और 7, बोले भैया अब अपन को दोस्ती बनानी ही पड़ेगी क्योंकि अपन कोई बचा ही नहीं है, तो 3 बोलता है ठीक है भाई मैं 7 से एंड हो जाता हूं, तो 7 बोलता है तूने मेरी दोस्ती नहीं भाई, एक काम करता हूं मैं भी 3 से एंड हो जाता हूं। तो ये यूनिट प्लेस वाला सीन होगा, किससे एंड होता है, ठीक है। इवन नंबर का क्यूब इवन होता है और ऑड नंबर का क्यूब ऑड होता है। दिस इज वेरी 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 सिंपल अगेन, ठीक है। आगे पॉजिटिव नंबर का क्यूब हमेशा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नंबर का क्यूब हमेशा नेगेटिव होगा। स्क्वायर के केस में हमेशा पॉजिटिव आता है, लेकिन क्यूब के केस में पॉजिटिव का क्यूब पॉजिटिव, नेगेटिव का क्यूब नेगेटिव, ठीक है। आगे चलते हैं। अगर आप एक ऑड नंबर को ऐड करोगे तो 1 का क्यूब, अगर आप 2 ऑड नंबर को ऐड करोगे तो 2 का क्यूब, अगर आप 3 ऑड नंबर को ऐड करोगे तो 3 का क्यूब, अगर आप 4 ऑड नंबर को ऐड करोगे तो 4 का क्यूब, अगर आप 5 ऑड नंबर को ऐड करोगे तो 5 का क्यूब। लेकिन स्क्वायर में क्या होता था? हमेशा 1 से शुरू होता था, लेकिन यहां पर उससे शुरू होगा जिससे पिछला वाला एंड हुआ है। 1 से एंड हुआ है तो 3 और 5, 5 के बाद 7 7 9 11, 11 के बाद 13 15 17 19, 19 के बाद 21 और ये वाला है, ठीक है। सो आई होप आपको ये चीज भी समझ में आ गई होगी। आगे अब देखो ये एक पैटर्न है जिससे क्वेश्चन बनता है 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, ठीक है। लगातार 2 नंबर के क्यूब का डिफरेंस कितना होगा? तो आंसर क्या होगा पता है? जैसे यहां पर है हर बार 1 प्लस कॉमन है, हर बार 1 प्लस कॉमन है और आखिरी में मल्टीप्लाई बाय 3 कॉमन है, ठीक है। और ये बीच वाले नंबर पता है कौन से है? बीच वाले नंबर वो है जो यहां पर दिए हुए हैं, जो यहां पर दिए हुए देखो 2 इंटू 1 3 इंटू 1 4 इंटू 3। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर 100 के क्यूब में से आपसे बोल रहे हैं 99 का क्यूब निकाल, तो क्या करोगे पता है? सबसे पहले 1 करोगे, ठीक है। उसके बाद प्लस करोगे, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे, और उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे। तो करना क्या है? जो भी है इसका क्यूब निकालना है लगातार वाले का, तो पहले 1 प्लस ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन और उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। ये पैटर्न है जिससे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब आता है क्यूब रूट। तो भैया जैसे स्क्वायर रूट होता था वैसे ही यहां पर क्यूब रूट है, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा दिख रहा है कोई भी नंबर और उसमें ऐसा 3 लिखा हो, स्क्वायर में ऐसा 2 नहीं लिखा होता था लेकिन यहां पर लिखा होगा, तो भैया इसका मतलब है x रेज्ड टू द पावर 1/3। जैसे यहां पर x रहता था तो x रेज्ड टू द पावर 1/2 था, तो यहां पर x रेज्ड टू द पावर 1/3, ठीक है। तो जैसे यहां 125 है, तो ये क्या है भैया? आपका 5 का क्यूब, और ये 1/3 आ जाएगा। स्क्वायर रूट क्यूब रूट हटा तो 1/3 आ गया, तो 3 से 3 कटा आ गया 5। 1728 12 का क्यूब है, क्यूब रूट हटेगा तो 1/3 आएगा, तो आंसर आ जाएगा 12। तो आपको 3 से 3 काट देना है, ठीक है, ठीक है। अब किसी भी नंबर का क्यूब रूट निकालना है तो क्या करोगे? प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। जैसे 74088, इसका आपको क्या निकालना है? क्यूब रूट निकालना है। तो इसको 2 से मतलब इसको प्राइम नंबर से डिवाइड करोगे, और डिवाइड करने के बाद तिगड़ी बनाओगे, बाहर निकालोगे। क्यूब रूट में याद रखना तिगड़ी बनाना है और बाहर निकालना है, तिगड़ी बनाना है और बाहर निकालना है, आंसर आ जाएगा आपका 42। स्क्वायर रूट में हम लोग क्या बनाते थे? जोड़ी, और यहां पर हमें बनाना है तिगड़ी, ठीक है। आई होप आप ये बना लोगे। अगर इतना कर लिए ना तो भैया इनका आशीर्वाद आपके पास बना रहेगा, क्योंकि ये बोलते हैं कि हमेशा पॉजिटिव रहे, रिस्पेक्ट योर मॉम डैड एंड बी हमेशा बिलीव इन योरसेल्फ, खुद पे भरोसा रखें, ठीक है। तो ये जस्ट एक रिवीजन वीडियो था जहां पर मैंने पूरे चैप्टर को आपको रिवाइज कराया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।